सिनेरियो में बहुत सारे बच्चों की ऐसी क्वेरीज आ रही हैं, ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि मैम क्योंकि हमारा प्रीलिम्स एग्जामिनेशन भी है, हमारा साथ ही साथ मेंस एग्जामिनेशन भी है, तो हम लोग किस चीज पे ज्यादा फोकस करें, प्रीलिम्स पे करें या फिर मेंस पे करें, या फिर दोनों चीजों को इकट्ठे लेकर कैसे चले, क्योंकि अगर हम लोग लेकर चलते हैं हमें प्रॉब्लम बहुत आती है। आज का ये जो सेशन है ये इसी के ऊपर ही रहने वाला है। मैं आपको बताऊंगी कि आपको प्रीलिम्स एग्जामिनेशन और मेंस एग्जामिनेशन को दोनों को साथ में कैसे लेकर चलना है, और अगर इस तरीके से आप लोग काम करोगे तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम लोग एक पॉइंट डिस्कस करते हैं जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। काफी सारे बच्चे जो ऑलरेडी प्रिपेयरिंग है, यानी कि जो जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, जिन्होंने अभी तक काफी सारे एग्जामिनेशन दिए हैं, तो अभी वो अपना जो है प्रैक्टिस में बिजी हैं। जो ऐसे बच्चे हैं जो काफी टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए एक छोटा सा बोनस पॉइंट है कि अगर आप किसी भी क्लासेस को देख देख कर प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर क्लासेस को दोबारा से कर रहे हो प्रीलिम्स के लिए या फिर बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो वो चीजें आपको अभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आप एक टाइम पे सिलेबस अपना कंप्लीट कर चुके हो। अब आपको सिर्फ और सिर्फ नीड है प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस आप कहीं से भी कर रहे हो, पीडीएफ से, मॉक से, जैसे भी, लेकिन जरूरी ये चीज है कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो। तो प्रीलिम्स के लिए अगर आप अभी बेस पे लगे हो तो उसको स्विच ऑन करके आप लोग अपनी प्रैक्टिस पे आओ। अब जितने बच्चे जो न्यू ज्वाइनीज हैं या न्यू बिगिनर्स हैं अभी इस फील्ड के अंदर, उनको एक छोटी सी सलाह है, क्योंकि आपका अगर मान लो सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, आप लोग अभी अभी पहला एग्जाम देने वाले हो, तो आप कोशिश ये करेंगे कि आप अपने सिलेबस को साथ लेके ही चलेंगे, क्योंकि जो आने वाले एग्जामिनेशंस हैं उसमें जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तो आप लोग अपियर करने में आपको दिक्कत आएगी। तो आप लोग अपना सिलेबस लेके चलो साथ में, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की प्रैक्टिस भी लेकर चलो साथ में, और अगर आपको लगता है कि आपका मेंस एग्जामिनेशन निकल जाएगा तो उसके बारे में भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट आई होप सभी को समझ में आ गया होगा कि ज्यादा अगर बेस स्ट्रॉन्ग है आपका तो ज्यादा क्लासेस नहीं देखनी, प्रैक्टिस पे फोकस करना है। दूसरा पॉइंट मैं मेंस के ऊपर डिस्कस करूंगी। देखो, मैंने आपको बोल दिया कि प्रैक्टिस करनी है, अब यहाँ पे आप लोग मेंस पे फोकस करेंगे ही करेंगे। प्रीलिम्स की आपने प्रैक्टिस कैसे करनी है, प्रीलिम्स के आपने मॉक टेस्ट लगाने हैं। यहाँ पे मैं मॉक टेस्ट पे इतना ज्यादा स्ट्रेस क्यों कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे आरआरबी पीओ प्रीलिम्स में जिनको एग्जामिनेशन में दिक्कत आई। क्यों? क्योंकि इंटरफेस बड़ा अजीब सा था, माउस काम नहीं कर रहा था, बहुत दिक्कतें आई थी। लेकिन अगर आप घर से प्रिपेयर्ड होके जाओगे कि मुझे मॉक एग्जामिनेशन देने हैं और बहुत सारे देने हैं और एग्जामिनेशन में मेरे साथ ऐसा ही होने वाला है, तो आप प्रिपेयर्ड रहेंगे और बड़ा इजीली सब कुछ हो जाएगा। तो प्रीलिम्स की प्रैक्टिस आपने ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगा के करनी है। मेंस का आप कहां से करोगे? जैसे मेंस की जो हमारी क्लासेस रहती हैं उनमें से आप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मेंस की अप्रोच सीखनी जरूरी है। अगर आपकी अप्रोच मतलब आपको अप्रोच क्वेश्चन करने में बहुत दिक्कत आती है, आपको समझ नहीं आता स्टार्ट कहाँ से होगा एंड कहाँ से होगा, तो मेंस की क्लासेस आप करो। जैसे इस चैनल पर डेली 12:30 बजे यहाँ पे मैं रीजनिंग की मेंस की क्लासेस लेती हूँ, कंटेंट आपको टॉप नॉच करवाती हूँ, बहुत अच्छे क्वेश्चंस करवाती हूँ और एकदम ऐसी अप्रोच सिखाती हूँ जो आपको एग्जामिनेशन में लगानी होती है। तो आप मेंस की क्लास तो लगा ही रहे हो, साथ ही साथ आपको क्या करना है, मेंस की प्रैक्टिस करनी है। आप क्लास की पीडीएफ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो और मेंस के 2 दिन छोड़ के 1 दिन छोड़ के मॉक टेस्ट भी लगा सकते हो। तो मेंस आपको इस तरीके से लेके चलना है, प्रीलिम्स ओनली मॉक टेस्ट पे आप फोकस कर सकते हो। राइट, अभी प्रीलिम्स और मेंस की मैम ने बात की, तो ये बहुत जरूरी है मैनेज करना, एक बैलेंस बनाना। अगर देखो बैलेंस नहीं बनाकर चलोगे ना तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि अकेला प्रीलिम्स हमें एग्जाम क्वालिफाई नहीं कराता, प्रीलिम्स से छंटनी होती है। मेंस एग्जाम के जो मार्क्स है मेनली वो काउंट होते हैं आपके इंटरव्यू के साथ, जो आपके फाइनल सिलेक्शन के लिए डिसीजन लेते हैं। राइट, तो मैम ने जैसे बताया प्रीलिम्स पे थोड़ा सा फोकस कम करना है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आपके माइंड में कंफ्यूजन है, नहीं सर मैं तो प्रीलिम्स फोकस कर लो, मेंस तो कर लूंगा, नहीं यार बच्चे वैसा नहीं होगा। आप प्रीलिम्स को इतना कर चुके हो अकॉर्डिंग टू मी कि आपका कहीं ओवरफ्लो ना हो जाए, आप डर में हो। एक होता है ना किसी चीज का डर बैठ जाता है, हाय मेरा प्रीलिम्स ना क्लियर होगा, हाय मेरा प्रीलिम्स नहीं क्लियर होगा, तो वो डर नहीं लगना चाहिए। आप ऑलरेडी वेल कॉन्फिडेंट हो, प्रीलिम्स एग्जाम की प्रैक्टिस इनफ कर चुके हो, अब आपको बारी है मॉक टेस्ट लगाने की। और जो टाइम आप प्रीलिम्स की क्लासेस वगैरह को देते थे उसकी टाइमिंग को आप बदलकर मेंस की क्लासेस पे फोकस करो, मेंस की प्रैक्टिस पे फोकस करो, वो ज्यादा बेहतर होगा इस वक्त, इस मोमेंट पे। नो डाउट आपका एग्जाम है, प्रीलिम्स में स्पीड चाहिए होती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मैं फिर से वही कहूंगा, प्रैक्टिस आपकी हो चुकी है और अच्छी हो चुकी है, अब मेंस पे फोकस करने की बारी है। नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि प्रीलिम्स करने के चक्कर में मेंस निकल जाए, क्योंकि मेंस का जो रिजल्ट आता है ना वो कुछ ही दिन पहले आता है। मेंस के 10 दिन पहले रिजल्ट आएगा, एडमिट कार्ड निकाल देंगे, फिर 10 दिन में क्या कर लोगे। और तीसरा पॉइंट यहाँ पर मैम ने 2 पॉइंट्स डिस्कस किए, तीसरा पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहता हूं यहाँ पर, दैट इज रिलेटेड टू करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स की रिवीजन करने का समय आ चुका है। अगर आपको लग रहा है कि मैं आरआरबी पीओ मेंस पे बैठ सकता हूं, तो अब करंट अफेयर्स की रिवीजन स्टार्ट कर दो।
करंट अफेयर्स डेली बेसिस पर तो आप कर ही रहे हो, बहुत बढ़िया है, क्योंकि करंट अफेयर्स आपकी 10 सितंबर को अगर मेंस एग्जाम है तो एटलीस्ट 6 सितंबर तक की करंट अफेयर्स आपको करनी है, और उसकी रिवीजन बहुत जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो आप यहां पर भूलते जाओगे पिछली चीजें। अब तक आपने जब भी करंट अफेयर्स करी है उसकी रिवीजन पुरानी अप्रैल से लगानी शुरू करो। मार्च मंथ भी मैं कहूंगा कि इंक्लूड कर लेना, अगर नहीं इंक्लूड हो रहा तो एटलीस्ट अप्रैल से तो कर ही लेना। मंथली मैगजीन, वीकली मैगजीन, जो भी आप पढ़ रहे हो, जो भी पीडीएफ्स आप पढ़ रहे हो, जो भी क्लासेस आप देख रहे हो, उनको अच्छे से रिवाइज करो, और मेंस को करंट अफेयर्स को और ज्यादा टाइम दो, क्योंकि करंट अफेयर्स एक ऐसा टॉपिक है जो आपने पहले शायद डेली करंट अफेयर्स तो पढ़ते हो लेकिन प्रीलिम्स में नहीं पढ़ा होता, तो एकदम से उससे हमारा गैप आ जाता है। जब प्रीलिम्स नजदीक होते हैं तो हम देखने वीडियोस बंद कर देते हैं, हम छोड़ देते हैं रिवीजन। तो अब उसको दोबारा से स्टार्ट करने का वक्त है। करंट अफेयर्स को भी मैक्सिमम टाइम रिवीजन दो, क्विजेस लगाओ करंट अफेयर्स के, वो सही समय है अब इस वक्त। तो आई थिंक हमने तीनों पॉइंट्स डिस्कस कर लिए। और आपने सर एक क्वेश्चन मार्क उठाया था कि बच्चे बोलते हैं स्पीड नहीं आती है, तो स्पीड आपकी सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट से आएगी, ठीक है। मॉक टेस्ट जितने ज्यादा लगाओगे पेपर में उतना इजी हो जाएगा। बिल्कुल। तो आई होप हमने तीनों पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं और ये वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी। इसी तरीके के आपके डाउट से रिलेटेड हम लोग वीडियोस लाते रहते हैं और लाते रहेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना यार, बहुत सारी वीडियोस अभी और आने वाली हैं। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, गुड लक, स्टे हैप्पी, बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड। और डेली बेसिस पर मैम की सुबह 12:30 की क्लासेस में आते रहो, बहुत शानदार क्लास है, मींस लेवल टॉप नॉच क्वालिटी का। 2 क्लासेस हो चुकी हैं, जाके रिव्यूज देखना और फिर आना, ठीक है। बाय।